तो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान के बाद कहीं पंप्स पर फरोख्त मामूल के मुताबिक जारी है तो कहीं रश लग चुका है। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले कोयटा चलेंगे, जहाँ से मोहम्मद आतिफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आतिफ, बताइएगा कि कोयटा में क्या सूरत हाल है, यहाँ पर पेट्रोल पंप्स के बाहर क्या लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, कोयटा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से जो ऐलान किया गया है पेट्रोल पंप्स बंद करने का, और जो गुज़िश्ता रोज़ नाकाम हुए थे मुज़ाकरात वफाकी हुकूमत के साथ, तो उसके बाद जो है कोयटा के शहरियों में भी खदशात पैदा हो गए। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोयटा के जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर शहरी दड़ पहुँच रहे हैं और अपनी जो मोटरसाइकिल, गाड़ियों और रिक्शों के जो पेट्रोल टैंकियाँ हैं उनको फुल कर रहे हैं। इस वक्त मैं कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर वाक़ अस्करी पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शहरी आते जा रहे हैं और तसलसल के साथ अपनी गाड़ियाँ, रिक्शे और मोटरसाइकिलों को जो है टैंकियाँ फुल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बोतलों और कैंस में भी जो है वो पेट्रोल लेकर जा रहे हैं। उनका खदशा यही है कि अगर खुदा न खास्ता पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से जो है हड़ताल की जाती है और पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का जो है वो उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गुज़िश्ता महीनों में जब ये हड़ताल हुई थी तो कोयटा के शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ गया था। एक तो पेट्रोल शॉर्ट हो गया था, दूसरा कीमतें ज़्यादा हो गई थी, दूसरा पेट्रोल जो है वो शॉर्ट हो गया था, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जी मोहम्मद आतिफ, साथ ही रहिए। पेशावर का रुख करते हैं, यहाँ की सूरत हाल जानेंगे शहाबुर रहमान से। शहाब, बताएं पेशावर में पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से क्या अनाउंस किया गया है? जी देखिए, मुल्क भर में जो ऐलान हुआ है, पेशावर में भी ऐसा लग रहा है कि आज रात 12 बजे शहर भर के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हो जाएंगे। इसी खदशात के पेश नज़र पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं पर पेट्रोल पंप पर रश जो है वो मामूल के मुताबिक है, तो कहीं पर रश जो है वो मामूल से ज़्यादा नज़र आ रहा है। और शहरियों में ये एक खदशात है कि अगर रात 12 बजे के बाद इनको पेट्रोल ना मिले तो वो क्या करेंगे। इसी वजह से जितने भी लोग हैं या तो स्टोर करने के लिए अपने साथ पेट्रोल लेके हैं या अपने ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी पेट्रोल यहाँ पर डलवा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है शहरियों का कि हुकूमत अगर इनके मुतालबात माने तो आगे आने वाले जो मसले हैं इससे ये अवाम बच सकते हैं। और उनका ये भी बताना है कि इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट के दीगर मसाइल हैं वो भी पैदा होंगे। और कई पर ऐसे पंप्स ही सूबे में मौजूद हैं जहाँ पर पेट्रोल जो है वो मिल भी अभी नहीं रहा, और कहीं पर जो पेट्रोल्स का मसला है वो भी बढ़ चुका है। तो शहरियों का अभी भी हुकूमत से ये मुतालबा है कि तमाम जितने भी ये मुतालबात है उसको फौरी तौर पर मंजूर किया जाए, ताकि जितने भी आने वाले जो मसाइल हैं पेट्रोल के वो हल हो जाए। उनका ये भी कहना है कि आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, और उसके बावजूद भी कई पेट्रोल पंप पर जो है पेट्रोल्स अभी से ही जो है वो नापेद हो चुका है, और कुछ पर जो है इतना रश लग चुका है जहां पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका, साथ ही रहिएगा। शहाबुर रहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं पेशावर की सूरत हाल से। कराची चलते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान आलम, आप बताइएगा कि कराची में पेट्रोल पंप्स पर क्या मामूल के मुताबिक सरगर्मियां जारी हैं, यानी कि लोग पेट्रोल और डीज़ल यहाँ पर मामूल के मुताबिक डलवा रहे हैं, या फिर किसी किस्म का कोई पैनिक देखने में आ रहा है, गैर मामूली रश है? क्या ऐसी सरगर्मियां देखने में आ रही हैं या सब चीज़ें मामूल के मुताबिक चल रही हैं? फवाद, देखें, मैं इस वक्त जिस शाहराह पे मौजूद है ये पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट कहलाती है, ये चंडीगढ़ रोड, और मेरे पीछे जो ये पेट्रोल पंप है ये PSO का है। इस पे जो सूरत हाल है फवाद, ये तो थोड़ी नॉर्मल सूरत हाल है, इतनी ज़्यादा कोई पैनिक नहीं है। यहाँ पे हमें ज़्यादा स्कूटर वाले ज़रा ज़्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं कि पेट्रोल वो भरवा रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी तफसील आपको बता दूँ अपने नाज़रीन के लिए कि जो पेट्रोलियम डीलर्स की जो बड़ी तंजीमें, दो बड़ी तंजीमें, एक पंप ऑनर मालकान यानी मालकान की तंजीम है और एक पेट्रोलियम डीलर्स की तंजीम है, इनपे इस बात पे तो इत्तफाक है कि यौमिया कीमतों का जो तरीक़ाकार है उसको लेकर जो है ये किसी सूरत कबूल नहीं है इन दोनों तंजीमों को। लेकिन जो हड़ताल की टाइमिंग है वो दोनों की मुख्तलिफ है, उस पर इत्तफाक नहीं है, इख्तलाफ है। क्योंकि पेट्रोल पंप्स ऑनर एसोसिएशन जो है वो आज रात 12 बजे से जो हड़ताल का उसने ऐलान किया है, और पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने अब से कुछ देर कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बताया था कि वो कल सुबह 6 बजे से जो है वो हड़ताल पर जा रहे हैं।
तो ये सूरत हाल है अभी। इसमें क्योंकि टाइम है कराची में हड़ताल पे जाने पे, तो लगता ये है कि कोई 12-12 बजे के रात में थोड़ा सा जो है रश, पेट्रोल पंपों पर रश लगेगा और लोग पेट्रोल भरवाएंगे। इस वक्त जो है कराची में सूरत हाल नॉर्मल है। पाकिस्तान भर में जो पेट्रोलियम डीलर्स की तादाद है वो 12,000 के लगभग है, और जो पाकिस्तान में यूनियन पेट्रोल और सूरत हाल बहुत ज़्यादा नॉर्मल आपको दिखाई दे रही है, लेकिन पैनिक हो सकता है रात 12 बजे के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। पेट्रोलियम कीमतों में यौमिया रद्दोबदल के खिलाफ पंप मालिकान का आज रात से हड़ताल का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है, जबकि डीजल महंगा होने पर किराए में भी मजीद 5% इजाफा कर दिया गया है। बात करेंगे, उस्मान अलीम हमारे साथ हैं। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ रद्दोबदल को ना सिर्फ पेट्रोल पंप मालिकान ने मुस्तरद किया है, बल्कि इसके साथ ही साथ पाकिस्तान मिनी मज़दा एंड गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से भी पंप मालिकान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया है। मज़ीद हमारे साथ सदर पाकिस्तान मिनी मज़दा एंड गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली मौजूद हैं। पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन ने आज रात 12 बजे के बाद पंप बंद करने का ऐलान किया है, हड़ताल करने का ऐलान किया है। तो मैं बहसीयत मरकज़ी सदर पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उनकी हड़ताल की हिमायत का ऐलान करता हूँ। उसके बाद आज रात से हमारे मज़दे के जो पहिया वो भी रुक जाएगा। गुड ट्रांसपोर्ट हैं, उसके किरायों में भी इसी तनाजुर के पेश नज़र जो कीमतें रोज़ यौमिया सतह पर रद्दोबदल किया जा रहा है, उसके पेश नज़र जो है वो 5% किराए जो हैं वो भी बढ़ाए गए हैं। जी, एक और अहम मामला, लाहौर में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी है। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 123 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए हैं, कई फुट पानी जमा है, मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। शहरियों का इंतज़ामिया के गायब होने का शिकवा। मज़ीद जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे कासिम अरशद से, जो इस वक्त लिबर्टी के इलाके में मौजूद हैं। जी कासिम, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप यहाँ? जी बिल्कुल, लाहौर में मानसून के तहत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पानी वाला तालाब में 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि चौक ना खुदा में जो है वो 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। कम से कम जो बारिश थी वो ताजपुरा के इलाके में जो है वो 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर कम बारिश भी रिकॉर्ड की गई है, उनमें से एक इलाका लाहौर का इलाका गुलबर्ग है। ये पोश तरीन इलाका है। हम इस वक्त गुलबर्ग में मौजूद हैं। कैमरामैन सुहेल दानिश अगर दिखा सके तो मैं एक जानिब जाता हूँ। यहाँ पर दरिया के मनाजिर हैं, जहाँ तक नज़र जाती है यहाँ दूर से गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल आती है, तो ऐसे ही यहाँ पर पानी की वेव्स आती है, जैसे दरिया के किनारे में पानी की वेव्स आती हैं। मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो, गाड़ी हो, सभी की ये सूरत हाल है कि यहाँ जब एक तरफ से वो आते हैं दूसरी तरफ जाने के लिए उनको इंतहाई मुश्किल और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है आमदोरफ्त में। और शहरियों का ये कहना है कि ये काफ़ी देर हो गई है लाहौर के इलाके गुलबर्ग में बारिश हुए ताम अभी तक निकासी आप नहीं की जा सकी, जिससे उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। ये सिर्फ आलम जो है ये लाहौर के पोश तरीन इलाके का, एवं आलम से इंतहाई करीब तरीन इलाके का ये आलम है कि यहाँ पर कई फीट पानी मौजूद है, जहाँ मोटरसाइकिलें बंद हो जाती हैं गुजरते हुए, गाड़ियों को इंतहाई दुश्वारी का आमदोरफ्त में सामना करना पड़ा है। और यही मनाजिर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के भी हैं। लाहौर में चूँकि लक्ष्मी चौक का जो एक मेन पॉइंट है, उस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा जो महकमे हैं उस पर ध्यान देते हैं, ताम उसकी लक्ष्मी चौक के इतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इस तरह पानी वाला तो इलाका है वहाँ पर भी कहने को ये लाहौर का इलाका पौश तरीन इलाका गुलबर्ग है, जहाँ के मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर पानी जमा है बारिश के बाद। बहुत शुक्रिया आपका कासिम अरशद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। और ये सिर्फ एक इलाके की सूरत हाल नहीं है, बल्कि लाहौर में बारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की सड़क भी तालाब का मंजर पेश करने लगी है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर पानी में शहरियों की मोटरसाइकिल्स बंद हो रही हैं। बात कर लेंगे अरशद अली से। अरशद, यहाँ की सूरत हाल बताइए। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद जो है वो मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी जमा है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर ये रोड अनारकली से GPO चौक की तरफ आ रही है। यहाँ पर पानी का जो बारिश का पानी है वो जमा है, जिससे जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा शहरियों की इस पानी के अंदर जो है वो मोटरसाइकिलें भी बंद हो रही हैं। और ट्रैफिक की अगर बात करें तो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। ताहम महकमा मौसमियात ने आज दिन भर जो है वो वक्फे थे बारिश की पेशनगोई कर रखी है। ताहम मजीद जो महकमा मौसमियात ने 2 रोज़ तक बारिशों की पेशनगोई की हुई है। जी
जी अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में अब भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां सीवरेज सिस्टम मौजूद ही नहीं है। मॉनसून की बारिशों ने भट्टा चौक के नवाही इलाकों में रहने वाले रिहायशियों की मुश्किलात को बढ़ा दिया है। शहरियों का इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर गम और गुस्से का इजहार। मज़ीद बताएंगी समा की नुमाइंदा सामिया सईद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं भट्टा चौक में ही मौजूद हूँ और जैसे ही मॉनसून का सीज़न आता है तो आप कह सकते हैं कि पूरा साल जो इंतज़ामिया की कारकर्दगी होती है उसका पोल खुल जाता है। तो ये इलाके की सूरत हाल तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम सिरे से ही मौजूद नहीं, जबकि छतें जो हैं खस्ता हाल है। इंतज़ामिया की जानिब से भी यहाँ पर कोई नहीं आया। इलाका मकीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किन मुश्किलात का सामना। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੇਨ ਔਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। बच्चे हैं, बड़े हैं, ख़वातीन हैं, सबको बराबर की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। छतें खस्ता हाल हैं, जबकि मैन होल्स जो हैं वो खुले हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे मौजूद हैं। तो इनकी इंतज़ामिया से यही अपील है कि इस जानिब तवज्जो दें। जी।